वॉइस का वाक्य है आई राइट लेटर, सिंपल वाक्य। आई राइट लेटर 3 शब्द का वाक्य है। इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब इज क्यों लगा? क्योंकि वाक्य क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट। इसलिए क्या लगा? मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच इज। आई राइट लेटर, आई राइट लेटर। तो लेटर ऑब्जेक्ट है तो कहां लगेगा? शुरू में, और जो शुरू का शब्द है बाद में लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। तो क्या बना? आई राइट लेटर का ए लेटर इज रिटन बाय मी। हमेशा ध्यान रखना पेसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तीसरा रूप। राइट का क्या बन गया? रिटन। ध्यान दो, आई राइट लेटर, लेटर इज रिटन बाय मी, क्योंकि मेन वर्ब के बाद बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाया जाता है। बस एक वाक्य ध्यान रखो, इसी प्रकार बाकी वाक्य को बनाना है। हमेशा दिमाग में क्या रखना? एक वाक्य ध्यान रख लिए, उसी के आधार पर बाकी वाक्य बनते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा तो एम इज आर में से कोई भी एक लगेगा, पर ध्यान ये रखना है हमेशा मेन वर्ब का कोई भी रूप हो, पेसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ध्यान रखना हमेशा के लिए। तो राइट का क्या बन गया? रिटन। अब गो का क्या होगा? गो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या बनेगा? गोन। गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। जैसे एक वाक्य ले लो, आई गोज टू होम। आई गोज टू होम क्या बनेगा? आई गो टू होम। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो मेन वर्ब को यस या ईएस लगेगा, प्लूरल नंबर रहेगा तो यस या ईएस नहीं लगेगा। दे गो टू होम, सुन लो, 3 शब्द का वाक्य है। दे गो टू होम। टू क्यों लगा? क्योंकि टू प्रीपोजिशन है, स्थान के आगे टू लगेगा, होम स्थान है ना, इसलिए। अब दे गो टू होम, दे का क्या बनेगा पेशिव वॉइस में? देम। ये कहां जाएगा? बाय के बाद पहले क्या लगेगा? होम। होम इज गोन बाय दे का देम। बस 3 शब्द का वाक्य लो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक तुमको वॉइस समझ में आ जाएगा और आगे बड़े बड़े वाक्य भी बनेंगे। अगले क्लास में बताएंगे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला वाक्य।